औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इनकम टैक्स का जो न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम नंबर 1 है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इनकम टैक्स पेएबल बाय मिस्टर मुर्तज़ा खान फॉर द टैक्स ईयर एंडिंग 30 जून 2023। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक सैलरी आ जाती है। तो बेसिक सैलरी हमारे पास हमेशा से ही टैक्सेबल हुई है, 90,000 है पर मंथ है, तो उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास पूरे साल की आ जाएगी, फिर उसको हम टैक्सेबल कर देंगे। फिर उसके बाद बोनस है, टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट अलाउंस है हमारे पास 73,000, ये हमारे पास टैक्सेबल होता है। फिर उसके बाद है हाउस रेंट अलाउंस 50% ऑफ MTS। MTS क्या होता है? हमारे पास मिनिमम टाइम स्केल होता है। जो सबसे पहले वाली अमाउंट होती है हम उसको MTS कहते हैं। 70,000 ये पर मंथ का दिया हुआ है, इसीलिए 70,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8,40,000 हमारे पास आ जाएगा, जिसका हमने 50% लेके टैक्सेबल करना है। फिर उसके बाद हमारे पास कन्वेंस अलाउंस है 95,000 टैक्सेबल है, टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब टैक्स जो है पे किया है हमारे ओनर ने, जो हमारा एम्प्लॉयर है जिसने हमें जॉब दी हुई है, मिस्टर मुर्तज़ा खान को जॉब दी हुई है, उसने हमारा टैक्स पे किया है। तो ये जो है हमारा टैक्सेबल होगा, लेकिन बाद में जाके हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के जो कॉलम में हम इसे लेस कर देंगे बाद में। फिर उसके बाद इस पे हम स्टार लगा देते हैं, ये ज़कात है, आखिर में लेस होगी। फिर उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट विल यूज्ड फॉर ऑफिस। अब ऑफिस का जिक्र आ गया है, तो जहाँ पर भी ऑफिस या ऑफिशियल यूज़ के लिए कोई चीज़ हो तो वो हमारे पास एग्जेम्प्ट होती है। अगर पर्सनल होता तो फिर उस पर कुछ कंडीशंस लगती हैं और वो फिर टैक्सेबल होता हमारा। फिर उसके बाद है एनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेल्ड लीव ₹32,000, ये हमारे पास टैक्सेबल है। इंटरेस्ट फ्री लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर ₹13 लाख, इस पे इंटरेस्ट फ्री लोन है जो ऑब्टेन है एम्प्लॉयर, जो हमारा एम्प्लॉयर है उसने हम मिस्टर मुर्तज़ा खान को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है 10% लगता है, हर बंदा जो है वो 10% इंटरेस्ट देता है जब वो लोन लेता है। तो मिस्टर मुर्तज़ा को फ्री में लोन मिल गया है, उन्हें 10% इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, तो 10% क्या हुआ? उनका फ़ायदा हुआ। तो जो वो फ़ायदा है 10% वो टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस है 1,25,000, लेकिन इसमें से हमने 10% ऑफ बेसिक सैलरी लेके एग्जेम्प्ट कर देना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिक्स्ड एजुकेशनल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन ₹80,000, ये हमारे पास टैक्सेबल है। उसको अलाउंस मिस्टर मुर्तज़ा खान को अलाउंस मिला है, वो हम उनका बेनिफिट है, तो ये टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद आ जाता है हम आ जाता है हमारे पास टेलीफोन बिल्स पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ ₹40,000, ये कुछ एक्सपेंसेस हैं, ये हम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सैलरी की बात हो रही है। टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल्स, अब टैक्स भी पे किया है तो ये लास्ट में इस पर स्टार लगा दें, ये लास्ट में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की जो आइटम वाला है, ठीक है, उसमें 5,000 वहाँ से लेस होगा। ठीक है, होटल बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉय रिलेटिंग टू, अब ऑफिशियल ड्यूटीज़ है तो फिर ये भी एग्जाम्प्ट होगा 85,000। ठीक है, यूटिलिटीज़ अलाउंस टैक्सेबल है, अलाउंसेस जितने भी हैं वो सारे टैक्सेबल होते हैं। अब स्पेशल अलाउंस है टू मेक ऑफिशियल ड्यूटीज़, अब यहाँ पे भी ऑफिशियल का जिक्र आ गया। ऑफिशियल ड्यूटीज़ हमेशा से ही क्या होती हैं? एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज़, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स हैं ऑफिशियल ड्यूटीज़ के वो 40,000 है, यानी 10,000 50,000 कंपनी से लिया, लेकिन 40,000 एक्चुअल था, 10,000 उसने अपनी पॉकेट में डाल लिए, तो वो उसका जो बेनिफिट है 10,000 का पॉकेट में जो गया है उसको हम करेंगे टैक्सेबल। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है टीवी एंड रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय ओनली फॉर द यूज़ ऑफ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयर ने फिर से टीवी और रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड किया है, ठीक है, 1,80,000 का जो वो इस्तेमाल कर रहा है, तो जितना यूज़ किया है वो 20% डेप्रिसिएशन लेके वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ड्यूरिंग द पीरियड 58,000, ये भी बाद में जाके लेस होगा। और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर टू इंश्योरेंस कंपनी, ये जो है 65,000, इसका यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ पे सारी सैलरी के आइटम्स हैं। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी हमारे पास यहाँ पे टैक्सेबल है। बेसिक सैलरी यहाँ पे हमारे पास 90,000 है जो कि पर मंथ है, तो हम उसे टोटल करेंगे तो ये हमारे पास टैक्सेबल है। ये यहाँ पे हमारे पास फुली टैक्सेबल का कॉलम है
यहाँ पे हमारे पास पार्शली टैक्सेबल का कॉलम है और ये हमारा टोटली एग्जेम्प्ट का कॉलम है। और यहाँ पे मिस्टर मुर्तज़ा ख़ान टैक्स ईयर 2023 टैक्स ईयर एंडेड जो 30 जून है 2023, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। फिर उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, जो कंप्यूटेशन है टैक्स पेएबल की वो। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है बोनस। तो बोनस भी हमारे पास क्या होता है, टैक्सेबल, ये भी हम टैक्सेबल के कॉलम में लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, टैक्सेबल, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउस रेंट अलाउंस। अब हाउस रेंट अलाउंस है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 70,000 पर मंथ है, तो ये हमारे पास 840 आता है, जिसका हमने लेना है 50%। तो 50% जब हम लेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे 420, जो कि टैक्सेबल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है आगे कन्वेंस अलाउंस 95,000, वो भी टैक्सेबल है, और टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, वो भी टैक्सेबल है। यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले कन्वेंस अलाउंस, जो कि है हमारे पास टैक्सेबल, और कितना है ये 95,000 है। फिर उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास टैक्स पे किया है जो एम्प्लॉयर ने, जो कंपनी का ओनर है उसने, ये भी यहाँ पे आ जाएगा 40,000, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हमारे पास आता है ज़कात। ज़कात हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये आखिर में जाके लेस होगी। फिर रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल, ये हमारे पास एग्जाम्प्ट है, और इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेल्ड लीव 32,000, ये हमारे पास टैक्सेबल है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल, ये हमारे पास एग्जाम्प्ट है 35,000, और इससे आगे हमारे पास इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेल्ड लीव, ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है 32,000, ये हमारे पास टैक्सेबल है। फिर उसके बाद अब हमारे पास आता है इंटरेस्ट फ्री लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब इंटरेस्ट फ्री लोन है, फ्री लोन है, वैसे 10% हर कोई दे रहा है, लेकिन इसको बेनिफिट हो गया 10% का, तो इसको 13 लाख पे 10% लेके टैक्स उस पर देना पड़ेगा, तो ये आ जाता है 1,30,000 टैक्सेबल, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है मेडिकल अलाउंस 125,000। यहाँ पे हमारे पास मेडिकल अलाउंस है 125,000, जिसमें से हमने लेस करना है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, हमारे पास कितनी है, ठीक है, ये 10,800 आ जाएगा, इसको हम लेस करेंगे तो ये 17,000 हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम हमारे पास आ जाता है फिक्स्ड एजुकेशनल अलाउंस है। फिर ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले फिक्स्ड एजुकेशनल अलाउंस दिया गया है कंपनी की तरफ से, ये इसका बेनिफिट है, तो ये भी हमारे पास 80,000 टैक्सेबल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टेलीफोन बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉई ने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं 40,000 के, उसने बिल्स पे किए हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पे सैलरी की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है। टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल्स ₹5,000, ये बाद में लेस होगा, इस पर स्टार लगा हुआ है। फिर उसके बाद होटल बिल्स पेड बाय द कंपनी रिलेटिंग टू ऑफिशियल ड्यूटीज़। अब होटल बिल जो है पे किए हैं कंपनी ने, ऑफिशियल ड्यूटी से रिलेटेड है, ज़ाहिर कंपनी का अपना फ़ायदा है, काम के दौरान, ऑफिशियल ड्यूटीज़ मतलब काम के दौरान, कंपनी के काम के दौरान, तो ये एग्जाम्प्ट होगा। होटल बिल्स पेड बाय कंपनी,
ठीक है, रिलेटिंग टू ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है यूटिलिटीज़ अलाउंस, ठीक है, ये भी हमारे पास टैक्सेबल है 55,000। और यहाँ पे अब हम यूटिलिटीज़ अलाउंस लिखते हैं, अलाउंस ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टैक्सेबल 55,000, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पेशल अलाउंस दिया गया है, ऑफिशियल ड्यूटीज़ को मीट करते हैं, मतलब कंपनी का कोई काम था जिसके लिए उन्हें जो है 50,000 का अलाउंस मिला है, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस 40,000 है, मतलब 10,000 उसकी अपनी पॉकेट में गए, तो 10,000 पे उसे टैक्स देना होगा। स्पेशल अलाउंस 50,000 था, लेकिन एक्चुअल जो एक्सपेंसेस थे वो 40,000 के थे, ये लेस करेंगे 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है टीवी एंड रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। टीवी और रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड किया है एम्प्लॉयर ने, ठीक है, 1,80,000 का जितना उसने यूज़ किया है 20% उस पर डेप्रिसिएशन होगी, उस पर भी उसे टैक्स देना होगा। टीवी एंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये हमारा टैक्सेबल होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी 36,000। अब हम इन सब का टोटल करेंगे, तो इसका टोटल जो हमारे पास आएगा वो होगा 2,36,8,000, ठीक है। ये हमारी आ गई है टोटल इनकम, ठीक है। अब टोटल इनकम जब हमारे पास आ जाती है तो हमेशा उसमें से लेस किया जाता है। नंबर 1 हमारे पास ज़कात लेस की जाती है, नंबर 2 हमारे पास वर्कर वेलफेयर फंड, नंबर 3 हमारे पास प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, और नंबर 4 हमारे पास जो है ट्यूशन फ़ी। और एक और चीज़ जो ऐड की जाती है वो है एओपी के शेयर्स, अगर उसमें कोई प्रॉफिट हुआ है, क्वेश्चन में गिवन होता है, वैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ ज़कात है इसीलिए हम सिर्फ ज़कात ही लेस करेंगे, तो ज़कात यहाँ पे हम लेस कर देंगे। ज़कात टोटल है कितनी, 2,80,000 की है, 80,000 हम यहाँ से लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80। अब ये ज़कात और ये सब कुछ लेस और ऐड करने के बाद ये हमारे पास आ जाती है टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम जब हमारे पास आ गई है तो इसके बाद हमें कुछ कंप्यूटेशंस करनी होती हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल में हमारे पास फॉर्मूला लगता है SAT, FAAT, सैट फैट, ये हमारे पास एक फॉर्मूला लगता है। इस फॉर्मूले में हमें सबसे पहले स्लैब रेट लगाना होता है। स्लैब रेट के बाद हमारे पास आता है एक्चुअल टैक्स है, एक्चुअल टैक्स के बाद हमारे पास आता है टीचर कंसेशन, अगर जो जिसका हम टैक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर वो टीचर है तो उसको टीचर्स कंसेशन मिलता है। ये इसकी कंडीशन होती है एक्चुअल टैक्स की, इफ़ AOP शेयर्स गिवन, अगर AOP शेयर्स का जिक्र है क्वेश्चन में तो तभी हम इसको करते हैं सॉल्व, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए ये सिर्फ मैं बताने के लिए सारा कुछ कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद टीचर्स कंसेशन है तो 25% हम लेते हैं ऑफ इनकम टैक्स का, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, क्रेडिट, ठीक है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट यहाँ पे हमारे पास ये अगर गिवन हो तो तब, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज रिलीफ, ठीक है। एवरेज रिलीफ के बाद हमारे पास आता है एडिशनल टैक्स, एडिशनल टैक्स अगर कोई है तो वो हमने ऐड करना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने
लेस करनी होती हैं और ये भी लेस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये एक चीज़ आ जाती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये हमारे पास होता है लेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले स्लैब रेट लेना होगा। इनमें से करना कौन कौन सा है? एक तो स्लैब रेट लेना है, एक्चुअल टैक्स एओपी शेयर्स ही नहीं दिए हुए, ना ही जिसका हम वो निकाल रहे हैं मिस्टर मुर्तज़ा ख़ान, वो टीचर भी नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। फॉरेन टैक्स का कोई जिक्र नहीं है, एवरेज रिलीफ का भी नहीं है, एडिशनल टैक्स का भी कोई नहीं है, सिर्फ एक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सिर्फ ये वाले दो जो हैं हमने अभी इसमें सॉल्व करने हैं। अब इसमें हम सबसे पहले स्लैब रेट निकाल लेंगे। तो स्लैब रेट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पीछे हम वैसे क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें भी हमें स्लैब रेट जो है गिवन होता है, ठीक है। तो ये टैक्सेबल इनकम जो है वो टोटल इतनी आ रही है, और स्लैब रेट जब हम इसमें लगाएंगे तो ये कोई 12 से 24 लाख के मिड में बन रही है इनकम, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो अब हम स्लैब रेट लगाएंगे। तो स्लैब रेट हमारे पास ये 12 लाख से 24 लाख तक बनती है। तो 12 लाख पे जो हमारा टैक्स बनता है वो है 15,000, ठीक है। और एक्सीडिंग अमाउंट कैसे निकलेगी, ये जो लिखा हुआ है, ये जो हमारी टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, इसमें से जो है हमने 12 लाख माइनस कर देना है। तो हमारी एक्सीडिंग अमाउंट जो है हमारी बन रही है 88,000, जिस पे हमने मज़ीद टैक्स करना है 12.5%, जो आ जाएगा ये। इसको हम टोटल कर लेंगे, ये हमारा टोटल टैक्स बन जाएगा। इसको हम टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 1,26,000, ठीक है। अब पिछली वाली अमाउंट को, जो हमारी ये टैक्सेबल आई थी, इसको छोड़ दें, ठीक है। अब ये हमारी टैक्सेबल जो है टोटल अमाउंट है, इस पे हमें टैक्स देना होगा, ठीक है। अब हमने स्लैब रेट तो लगा लिया है, ठीक है। स्लैब रेट लगाने के बाद हमें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है उसको हमने लेस करना है। वो हमारे पास क्या क्या था, तो उसके बाद हमें ये चीज़ करनी है, ठीक है। अब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, में हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे जो जो हमने स्टार लगाए हुए थे। सबसे पहले तो एक ये आ गया, जो टैक्स पे किया है विद टेलीफोन बिल्स 5,000, टैक्स पे कर चुका है ना, तो ये इसमें से लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे टैक्स जो है डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, जो सैलरी से डिडक्ट हुआ है 58,000 का, ये भी आ जाएगा। ये सारा कुछ हम लिखेंगे। और एक और है टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर 40,000, ये भी लेस होगा, सही है। ये सारा कुछ हम यहाँ पे आके लेस करेंगे इसमें से। सबसे पहला था हमारा टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, बाय द एम्प्लॉयर 40,000 है, ये सब कुछ हमने लेस करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल्स, ये कितने थे हमारे पास, ये हमारे पास थे 5,000। फिर उसके बाद टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, तो ये हमारे पास थी 58,000। इन सब को ऐड करेंगे, ठीक है। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1,03,000, जो हमने लेस करनी है इसमें से, ठीक है। इसमें जब हम लेस करेंगे तो 23,000 मिस्टर मुर्तज़ा ख़ान का टैक्स है, ठीक है, जो उनको पे करना है।